नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2024 में शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, IIT मद्रास। IIT मद्रास लगातार 9 वर्षों से इंजीनियरिंग रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है, जो इसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रतीक माना गया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में शीर्ष फार्मेसी संस्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जामिया हमदर्द नई दिल्ली। जामिया हमदर्द 2024 में फार्मेसी श्रेणी में शीर्ष स्थान पर लौट आया है, जो फार्मास्यूटिकल एजुकेशन में इसकी गुणवत्ता और समर्पण को दर्शाता है। अगला प्रश्न, किस संस्थान ने वर्ष 2024 में प्रबंधन वर्ग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद ने लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रबंधन शिक्षा में शीर्ष स्थान बनाए रखा है। अगला प्रश्न, वास्तुकला में वर्ष 2024 का शीर्ष स्थान कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, IIT रुड़की। IIT रुड़की ने वास्तुकला के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता को जारी रखते हुए वर्ष 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। IIT रुड़की के आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग विभाग की शुरुआत 1956 में हुई थी। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में शीर्ष विधि लॉ संस्थान कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। NLSIU बेंगलुरु ने विधि शिक्षा में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखते हुए वर्ष 2024 में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में शीर्ष मेडिकल संस्थान कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन सी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली। एम्स दिल्ली ने मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान में शीर्ष स्थान बनाए रखा है, जो इसकी व्यापक मेडिकल सुविधाओं और विशेषज्ञता को दर्शाता है। अगला प्रश्न, दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किसका है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, SIMTM चेन्नई। SIMTM चेन्नई ने दंत चिकित्सा श्रेणी में अपनी सर्वोच्चतम सेवाओं के कारण वर्ष 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में शीर्ष शोध संस्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। व्याख्या देखते हैं। IISc बेंगलुरु ने शोध के क्षेत्र में अपनी विश्व स्तरीय अनुसंधान और नवाचार के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में शीर्ष कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने अपनी उत्कृष्ट कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए वर्ष 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में नवाचार श्रेणी का शीर्ष संस्थान कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने नवाचार के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका को जारी रखते हुए वर्ष 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसका है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई। अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई ने राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की श्रेणी में अपनी उत्कृष्टता के कारण शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में इंजीनियरिंग में दूसरा स्थान किस संस्थान ने प्राप्त किया है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने वर्ष 2024 में इंजीनियरिंग रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जो इसके मजबूत शैक्षणिक और शोध कौशल को दर्शाता है। अगला प्रश्न,
फार्मेसी में तीसरा स्थान 2024 में किस संस्थान का है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी ने वर्ष 2024 में फार्मेसी की रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में किस आईआईएम ने मैनेजमेंट में तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आईआईएम कोझिकोड। आईआईएम कोझिकोड ने वर्ष 2024 में मैनेजमेंट रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जो इसे शीर्ष प्रबंधन संस्थाओं में शामिल करता है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में कौन सा संस्थान वास्तुकला में तीसरे स्थान पर है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एनआईटी कालीकट। एनआईटी कालीकट ने वर्ष 2024 में वास्तुकला के क्षेत्र में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जो इसकी डिजाइन और योजना में विशेषज्ञता को दर्शाता है। अगला प्रश्न, किस विधि संस्थान ने वर्ष 2024 में चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय कोलकाता। पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय ने वर्ष 2024 में विधि शिक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में किस मेडिकल संस्थान ने चौथा स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलुरु। निमहंस बेंगलुरु ने वर्ष 2024 में मेडिकल संस्थानों की रैंकिंग में चौथा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में किस डेंटल कॉलेज ने चौथा स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ पुणे। डॉक्टर डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ पुणे ने वर्ष 2024 में दंत चिकित्सा श्रेणी में चौथा स्थान प्राप्त किया है। प्रश्न, वर्ष 2024 में शीर्ष नवाचार संस्थान कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने नवाचार श्रेणी में अपनी अग्रणी भूमिका को बरकरार रखते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में तीसरे स्थान पर कौन सा था? अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में तीसरे स्थान पर कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे ने वर्ष 2024 में राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, इंडिया रैंकिंग 2024 के तहत ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान किस संस्थान को प्राप्त है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने ओवरऑल श्रेणी में लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसे देश का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान माना गया है। यह रैंकिंग शिक्षण, रिसर्च, आउटकम, आउटरीच और परसेप्शंस के आधार पर निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न, एनआईआरएफ रैंकिंग वर्ष 2024 के अनुसार विश्वविद्यालय श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईएससी बेंगलुरु ने विश्वविद्यालय श्रेणी में 9वें वर्ष लगातार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह संस्थान अनुसंधान और उच्च शिक्षा में अपनी उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। आईआईएससी की उच्चतम स्तर का शिक्षण और अनुसंधान इसका प्रमुख आकर्षण है। अगला प्रश्न, इंडिया रैंकिंग वर्ष 2024 में ओवरऑल श्रेणी में दूसरा स्थान किस संस्थान को प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईएससी बेंगलुरु को ओवरऑल श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह संस्थान अनुसंधान और शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। यह वर्ष 2019 से लगातार दूसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न, इंडिया रैंकिंग वर्ष 2024 के तहत कितनी श्रेणियों में उच्च शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 16। रैंकिंग 16 विभिन्न श्रेणियों में की गई है। इसमें विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य शामिल है। इन श्रेणियों के तहत संस्थानों का मूल्यांकन विभिन्न मानकों के आधार पर किया गया है। अगला प्रश्न, इंडिया रैंकिंग वर्ष 2024 में ओवरऑल श्रेणी में तीसरे स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, आईआईटी बॉम्बे।
आईआईटी बॉम्बे ने ओवरऑल श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यह संस्थान अपनी तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के उच्च मानकों के लिए जाना जाता है। इसका शैक्षणिक वातावरण और सुविधाएं इसे शीर्ष बनाए रखती हैं। अगला प्रश्न, इंडिया रैंकिंग वर्ष 2024 में इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष स्थान किस संस्थान को मिला है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। इंजीनियरिंग श्रेणी में आईआईटी मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आईआईटी मद्रास के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इनका जोर नवीनतम तकनीकी अनुसंधान और विकास पर होता है। अगला प्रश्न, इंडिया रैंकिंग वर्ष 2024 के अनुसार प्रबंधन श्रेणी में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन ए, आईआईएम अहमदाबाद। प्रबंधन श्रेणी में आईआईएम अहमदाबाद शीर्ष स्थान पर है। यह संस्थान अपने उच्च स्तरीय प्रबंधन पाठ्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। उद्योग के साथ इसके मजबूत संबंध इसे विशिष्ट बनाते हैं। अगला प्रश्न, इंडिया रैंकिंग वर्ष 2024 के तहत स्किल यूनिवर्सिटी श्रेणी को पहली बार कब शामिल किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी, वर्ष 2024। वर्ष 2024 में पहली बार स्किल यूनिवर्सिटी श्रेणी को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य कौशल विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है। इस श्रेणी में राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय भी शामिल किए गए। अगला प्रश्न, NIRF रैंकिंग का पहला संस्करण किस वर्ष में जारी किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वर्ष 2016। NIRF रैंकिंग का पहला संस्करण वर्ष 2016 में जारी किया गया था। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता को मापना है। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न, इंडिया रैंकिंग वर्ष 2024 के अनुसार चिकित्सा श्रेणी में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एम्स नई दिल्ली। एम्स नई दिल्ली को चिकित्सा श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यह संस्थान देश की अग्रणी चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान केंद्रों में से एक है। इसकी उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं इसे प्रमुख बनाती हैं। अगला प्रश्न, इंडिया रैंकिंग वर्ष 2024 के अनुसार कितने आईआईटी संस्थान शीर्ष 100 ओवरऑल श्रेणी में शामिल है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 16। कुल 16 आईआईटी संस्थान ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष 100 में से शामिल है। ये संस्थान इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा में उच्च मानकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी अनुसंधान और शैक्षणिक उत्कृष्टता इन्हें प्रमुख बनाती है। अगला प्रश्न, इंडिया रैंकिंग वर्ष 2024 के लिए मूल्यांकन के कितने मानक निर्धारित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 5। रैंकिंग के लिए 5 मानक निर्धारित किए गए हैं। टीचिंग, रिसर्च, एजुकेशन, आउटकम, आउटरीच और परसेप्शंस। ये मानक शिक्षण, गुणवत्ता, अनुसंधान परिणाम, सामाजिक समावेशिता और संस्थान की छवि को मापते हैं। प्रत्येक मानक का विशेष भारांक होता है जो कुल रैंकिंग में योगदान करता है। अगला प्रश्न, ओवरऑल श्रेणी में वर्ष 2024 की रैंकिंग में कौन सा संस्थान चौथे स्थान पर है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, आईआईटी दिल्ली। ओवरऑल श्रेणी में आईआईटी दिल्ली चौथे स्थान पर है। यह संस्थान अपनी तकनीकी शिक्षा और शोध में उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी अत्याधुनिक सुविधाएं और शिक्षण पद्धति इसे विशिष्ट बनाती है। अगला प्रश्न, इंडिया रैंकिंग वर्ष 2024 में दंत चिकित्सा श्रेणी के लिए शीर्ष स्थान किस संस्थान को प्राप्त है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस ने दंत चिकित्सा श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह संस्थान दंत चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान में अग्रणी है। इसके कार्यक्रम और संसाधन इसे सर्वोच्च स्थान पर बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न, इंडिया रैंकिंग वर्ष 2024 में नवाचार श्रेणी के लिए किस मानक का उपयोग किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी, इनोवेशन। नवाचार श्रेणी में संस्थानों के इनोवेशन और क्रिएटिविटी के स्तर का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें नवाचार की दिशा में किए गए प्रयासों और उनके प्रभावों का आकलन किया जाता है। यह मानक संस्थानों को नवाचार और अनुसंधान में बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है।